तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने 5 की पॉइंट्स आपको बताए थे। 6 ये है कि जो भी हम रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, लुकअप रिलेशन के अंदर, तो उसमें जो फील्ड होता है, जैसे ये आपका फील्ड है, हमने बनाई थी एचआर मैनेजर, ठीक है, और बनाया था हमने पोजीशन। तो यहाँ पे जो एचआर मैनेजर हमारा पेरेंट है, ठीक है, यानी चाइल्ड के साथ हमने पेरेंट का रिलेशन बनाया था, यानी पोजीशन हमारा चाइल्ड था और एचआर मैनेजर हमारा पेरेंट था। तो यहाँ पे जो एचआर मैनेजर फील्ड है, ये लुकअप रिलेशन वाला, ठीक है, ये जो और हमारे आर्ग हैं, जितने भी हमारे आर्ग हैं, फ्री आर्ग हो गया या पेड आर्ग हो गया, उसमें ये लुकअप रिलेशन फील्ड है। जैसे हमारे एक केस में है एचआर मैनेजर, तो इसके अलावा भी लुकअप आप यहाँ बना सकते हैं नीचे, ठीक है, किसी और के साथ भी लुकअप लुकअप रिलेशन बना सकते हैं, यानी एक चाइल्ड का, ठीक है, पेरेंट बहुत सारा हो सकता है, ठीक, तो बहुत सारा हो सकता है। तो यहाँ पे जो सेल्स वर्क का ऑर्ग है, उसमें उसमें जो बताया गया है कि जो रिलेशन बनाएंगे, यानी लुकअप रिलेशन फील्ड बनाएंगे, वो जो फील्ड है वो 40 लुकअप रिलेशन बना सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट के साथ 40 लुकअप रिलेशनशिप बना सकते हैं। यानी पोजीशन के साथ आपने एक बनाई है एचआर मैनेजर, इस तरह से इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ 40 रिलेशनशिप बना सकते हैं, यानी 40 फील्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेते हैं, ये कल लास्ट टाइम टाइम फिनिश हो गया था इसलिए नहीं हो पाया था। वी कैन क्रिएट ओनली 40 lookup relationship field on an object, यानी फ्री आर्ग हो या पेड आर्ग हो, उसमें आप जो रिलेशनशिप बनाएंगे वो फील्ड जो है 40 फील्ड रख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हमारा है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो ये जो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, ये क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप का जो काम है वो सेम है, ठीक है। दोनों का काम जो लुकअप आपने पढ़ा है उसमें और इसमें मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों का काम लगभग सेम है। यानी दोनों का काम सेम का मतलब क्या हो गया कि हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो लुकअप रिलेशनशिप में जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें दो ऑब्जेक्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट की और एक पेरेंट ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे भी मास्टर डिटेल में भी, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमने लुकअप में बनाया था। तो यहाँ पे वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारा जो है नोट डाउन कर लेते हैं, पहले लिख लें। वी मैप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप between between we, we map master detail relationship between two object. One is
child, one is child and another is parent। यानी जैसे हमने लुकअप रिलेशनशिप में दो ऑब्जेक्ट की मुझे रिक्वायरमेंट थी, दो ऑब्जेक्ट चाहिए था, सेम टू सेम मास्टर डिटेल में भी दो ऑब्जेक्ट चाहिए। एक को हम बोलेंगे चाइल्ड और दूसरे को बोलेंगे पेरेंट। अब लास्ट टाइम हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, क्या क्या बनाया था वो? पहला हमने बनाया था पोजीशन, ठीक है, और दूसरा हमने बनाया था एचआर मैनेजर, ठीक है। अब इसमें से कौन सा पेरेंट है और कौन सा चाइल्ड है ये हमने डिसाइड कर लिया था, ठीक है। कैसे डिसाइड किया था? हमने बताया था, एक सिंपल सा रूल आपको बताया था कि पेरेंट डिसाइड करने के लिए जिसमें लेस नंबर ऑफ रिकॉर्ड होंगे वो पेरेंट होगा, और जिसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड ज़्यादा होंगे वो चाइल्ड होगा। बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी। उसके अलावा एक चीज़ और बताई थी आपको, ठीक है, कि जो चाइल्ड होगा वो पेरेंट पे डिपेंड होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ठीक, दोनों तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। अब हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। मास्टर डिटेल में एक नया ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो पोजीशन क्या होगा और पोजीशन को हम क्या मानेंगे? और एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, पहले कैंडिडेट ले लेते हैं, कैंडिडेट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब कैंडिडेट पोजीशन जो है में पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन हमेशा क्या होगी? कम होगी। तो इसको हम मान सकते हैं कि पेरेंट होगा। और कैंडिडेट, कैंडिडेट क्या होगा? कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो उसको हम चाइल्ड मान सकते हैं। कैसे? अभी समझते हैं। ठीक। अब कोई पोजीशन निकलती है, अभी कुछ दिनों पहले यूपी में आपने देखा होगा कि टीचिंग की वैकेंसी निकली थी, तो पोजीशन उसमें 15,000 वैकेंसी थी, ठीक है। तो उस 15,000 में से 15,000 जो वैकेंसी थी यानी पोजीशन निकली थी, उसमें लगभग 7 या 8 लोगों ने, कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो गए, और वैकेंसी कितनी थी? 15,000 थी, ठीक है। तो इस बेस पे अगर इसको ध्यान दें तो कैंडिडेट हमारा ज़्यादा है और पोजीशन हमारा कम है। तो कैंडिडेट ज़्यादा है तो चाइल्ड हो गया, और पोजीशन हमारी कम है तो वो पेरेंट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पेरेंट होगा और कौन चाइल्ड होगा। तो हमने दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, पहला पोजीशन और दूसरा हमारा कैंडिडेट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने पोजीशन ऑब्जेक्ट बना लिया था, जब लुकअप रिलेशन हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पोजीशन हमने बनाया था, तो पोजीशन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या एक बनाना पड़ेगा, नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट ऑब्जेक्ट। तो कैंडिडेट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। कैंडिडेट ऑब्जेक्ट, अब जब कैंडिडेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें कुछ फील्ड भी हमको बनाना पड़ेगा, तो फील्ड को पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं जिससे आगे बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला फील्ड हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते समय कोई फील्ड हम बनाते हैं तो 4 उसके फील्ड ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ठीक है। तो पहला हम उसमें बनाएंगे कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट आईडी,
ठीक है। ये फील्ड क्या होगा, अपने आप जब ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही बनेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फील्ड बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो पहला ये हो गया, जो हमारा फील्ड होगा कैंडिडेट फील्ड होगा, वो स्टैंडर्ड होगा। अब ये जो कैंडिडेट का डेटा टाइप होगा वो हम क्या रखेंगे, यहाँ मैं नोट डाउन कर देता हूँ, ऑटो नंबर रख लेंगे। कैंडिडेट आईडी ऑटोमेटिक क्या हो जाए, जब ऑब्जेक्ट बने और उसमें डेटा डाला जाए तो ऑटोमेटिक वो इंक्रीमेंट रहे। तो उसके लिए हमने डेटा टाइप जो चूज किया है वो है ऑटो नंबर। उसके बाद ऑटो नंबर के साथ साथ फॉर्मेट भी होता है, तो फॉर्मेट आप मेंशन कर लीजिए। जो फॉर्मेट हम रखेंगे वो फॉर्मेट रखेंगे, पहले ईयर आए, फिर मंथ आए, और फिर डे आए, इस तरह से रखेंगे। उसे कोई भी हम रख सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। उसका जो स्टार्टिंग होगा, ठीक है, स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है, तो ये हम जो कैंडिडेट आईडी होगा ऑटोमेटिक जनरेट होगा, उसका फॉर्मेट ईयर मंथ और डे में रखेंगे, और पहले दिन से यानी वह 1 2 3 4 ऐसे करके चलेगा। ठीक, तो ये पहला फील्ड हो जाएगा जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा फील्ड हम बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बनेगा, अलग से हमें फील्ड बनाना पड़ेगा। तो उसमें ले लेते हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम दे देते हैं। ठीक है, नेम देना है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, लास्ट नेम ले लेते हैं। इसका भी डेटा टाइप हम रखेंगे टेस्ट। ठीक, उसके बाद वो कैंडिडेट कहाँ रहता है, लोकेशन क्या है उसकी, वो डाल देंगे। लोकेशन में क्या रखेंगे, पिक लिस्ट ले लेंगे हम। पिक लिस्ट ले लेंगे, उसमें वैल्यू क्या रखेंगे, मान लीजिए वैल्यू रख दिया दिल्ली, पुणे, कानपुर, मुंबई। ठीक है, ये रख लेंगे, और भी आप चाहें तो रख सकते हैं। ये वैल्यू दे देंगे। उसका ईमेल रखेंगे। ईमेल आप जानते हैं, जो डेटा टाइप होता है उसका ईमेल का, ईमेल डेटा टाइप है, ईमेल खुद का ये डेटा टाइप है। अब यहाँ पे ईमेल को हम यहाँ स्टार लगा देते हैं, ईमेल का मतलब ये इसको मैंडेटरी कर देंगे हम। ठीक, रिक्वायर्ड कर देंगे। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर, इसका डेटा टाइप रखेंगे फ़ोन। कैंडिडेट जो ज्वाइन करेगा कंपनी, उसका नोटिस पीरियड क्या, कितने दिन में ज्वाइन कर लेगा, नोटिस नोटिस पीरियड। ठीक है, नोटिस पीरियड ले लेते हैं पिक लिस्ट। क्या क्या होगा इसमें, पिक लिस्ट में वैल्यू क्या क्या होगी, मान लेते हैं 15 दिन में वो ज्वाइन कर सकता है, तो 15 डेज दे देते हैं, 16 डेज दे देते हैं, और 90 डे दे देते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो फील्ड होगा, उसकी सैलरी करना है, सीटीसी कितनी है, वो रेटेड सीटीसी कितना है,
इसका डेटा टाइप होगा करेंसी। ठीक है, और टेक्निकल जो है स्किल क्या है उसकी, ठीक है। तो इसको भी मल्टी सेलेक्ट ले लेते हैं, मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट होता है, उसको बताया था मैंने आपको। सेलेक्ट पिक लिस्ट, इसमें वैल्यू क्या लेंगे स्किल में, सी ले लेते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, डॉट नेट, PHP, सेल्स फोर्स, ठीक है, सेल्स फोर्स एडमिन, उसके बाद सेल्स फोर्स BA, LWC लिख लेते हैं, अपेक्स, ठीक है, ये उसकी स्किल है। तो ये हो गया, हमारे 9 फील्ड हो गए। कैंडिडेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें 9 फील्ड डाल सकते हैं, और भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, मार्केटिंग मान के चलते हैं, और भी डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें अगर डिटेल रिलेशनशिप बनाना है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाना है, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये 9 फील्ड नहीं बना के ये 2 बना लेते हैं। कौन सा, फर्स्ट और लास्ट, ये बनाने में टाइम लगता है, तो टाइम हमारा पूरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। मैं इतना लिख दिया हूँ, तो मैं 2 बना देता हूँ। 2 बनाने के बाद हम अपना रिलेशनशिप बना लेते हैं, ठीक। और ये जो आगे के जो है लोकेशन, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, नोटिस पीरियड, एक्सपेक्टेड CTC और टेक्निकल स्किल, ये आप बना लीजिएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास के लिए मैं खुद से बना लूँगा। आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, सारी चीज़ें ये पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो मैं 2 बना के अपना काम कर लेता हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैंडिडेट ऑब्जेक्ट। तो कैंडिडेट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सारे फील्ड नहीं, कम से कम 2 तो बना ही लेते हैं, जिससे हमारा काम चल जाए, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो नेविगेशन लिख लेते हैं, नेविगेशन फॉर क्रिएटिंग कैंडिडेट ऑब्जेक्ट। अब अभी तक हम काफ़ी चीज़ें जो है देख चुके हैं क्लासिक में। तो ये जो है ऑब्जेक्ट बनाने का एक एग्जांपल हम कर लेते हैं लाइटनिंग में, ठीक है। तो लाइटनिंग में कैसे जाएंगे, तो वही पुरानी चीज़ें हैं, सब जानते हैं आप। गो टू सेटअप में जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं लाइटनिंग। वैसे कहीं से भी आप बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा ऑब्जेक्ट मैनेजर,
इसमें आपको मिलेगा क्रिएट, क्रिएट के बाद कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं इसको। हमारा ऑर्ग ओपन कर लेते हैं, ये हमारा ऑर्ग है। इसमें हम क्लासिक में अभी फ़िलहाल हैं हम, तो ये स्विच टू लाइटिंग एक्सपीरियंस में जाते हैं। ठीक है, इसमें चलते हैं हम कहाँ, सेटअप पे। सेटअप पे जाने के बाद मुझे मिलेगा ऑब्जेक्ट मैनेजर, ठीक है। इसमें फिर क्रिएट, क्रिएट में क्या मिलेगा, कस्टम ऑब्जेक्ट, ये हमें बनाना है, हमने क्लिक किया। ठीक है, वही चीज़ें आगे जो क्लासिक में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, कैंडिडेट बनाना है, ठीक। तो नाम दे देते हैं कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल नाम देते हैं हम एस, ठीक है। यहाँ पे अपने आप ऑब्जेक्ट का नाम आ गया। अब यहाँ पे जो मुझे बनाना है, हमने नोट डाउन कर रखा है, देखते हैं क्या नाम रखा हमने। क्या बनाना है हमें, कैंडिडेट आईडी बनाना है। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रखा है, अपने आप आया डाक कैंडिडेट नेम। तो मुझे यहाँ पे क्या देना है, कैंडिडेट आईडी देना है। मैंने कैंडिडेट आईडी दे दिया। अब इसका जो डेटा टाइप, यहाँ देखिए डेटा टाइप लिया हुआ हमने क्या, ऑटो नंबर लेंगे और साथ में फॉर्मेट ये लेंगे और स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं ऑटो नंबर। अब ऑटो नंबर जब हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसने फॉर्मेट मांगा, ठीक है। फॉर्मेट यहाँ से व्हाट इज दिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्मेट। इसमें से कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं, तो हम लेते हैं ये वाला फॉर्मेट, ये ईयर, मंथ और डे वाला, ठीक है। ये हम लिखे हैं, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ हम जानते हैं। ऑप्शनल फीचर में ये सारा क्या होगा, चेक होगा, ये डिप्लॉय ही होगा, ठीक। यहाँ पे ऐड नोट अटैचमेंट आप चाहते हैं, ठीक है, हम ये चाहते हैं। साथ में हम चाहते हैं कि हमारा टैब भी बन जाए, ठीक है, तो उसको भी चेक कर लेंगे। उसके बाद सेव करेंगे। ये बन गया, आ गया आपका कैंडिडेट। यहाँ पे चूज करेंगे उसका स्टाइल क्या है, कौन सा देना चाहते हैं आप। मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक। कुछ नहीं करना, ये नेक्स्ट। हर यूजर को दिखे, हर प्रोफाइल पे दिखे कस्टम ऑब्जेक्ट, तो यही रहेगा सेम। नेक्स्ट। हर जो एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन में विजुअल होना चाहिए, तो हमने दे दिया इसको और लास्ट में इनमें कर दिया सेव, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये बन गया। क्या नाम बना इसका,
API नेम कैंडिडेट, API नेम बना कैंडिडेट अंडरस्कोर सी, कस्टम ऑब्जेक्ट है ये, प्लूरल नेम सब दिखा दिया। यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है तो आप चाहें तो इसमें वहाँ पे भी देख सकते हैं क्लासिक में। अब हमें क्या करना है, हमें फील्ड बनानी है। तो फील्ड बनानी है तो देखिए यहाँ पे फील्ड एंड रिलेशन का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, अब इसमें फिर वो पूछ रहा है कि क्या फील्ड बनानी है, तो यहाँ पे है न्यू, न्यू आया। तो इसमें मुझे क्या बनाना है, पहला क्या बनाना है, ये बनाना है फर्स्ट नेम। तो मैं डेटा टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट है, वो ले लेता हूँ। यहाँ आ गए हम, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया, साइज हमने दे दिया उसका 40, डिस्क्रिप्शन देना चाहिए तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है, हेल्प रिक्वायर्ड कर देते हैं इसको कि नेम देना मैंडेटरी है, इसको छोड़ देते हैं रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, हर प्रोफाइल को विजुअल होना चाहिए, क्लिक कर दिया हमने। नेक्स्ट, ठीक है। और अभी एक और हमें बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड न्यू पे। तो ये देखिए लेआउट बन गया, इस पर फर्स्ट नेम आ जाएगा। तो एक और बना लेते हैं, उसका नाम है लास्ट नेम। इसका भी डेटा टाइप है टेक्स्ट, टेक्स्ट डेटा टाइप ले लेते हैं, ये आपका टेक्स्ट। नेक्स्ट, लास्ट नेम है, लेंथ दे देते हैं 40। ठीक, अब इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, लास्ट नेम देना मैंडेटरी होगा। ठीक है, सारे यूजर को होगा, नेक्स्ट कर देते हैं। और ये हमारे लेआउट पे जाके हो गया। अब सेव कर देंगे, ज़रूरत नहीं है, आप सेव एंड न्यू की ज़रूरत नहीं है, दो ही में बनाना था, सेव कर देंगे, ये बन गया। ठीक है, अब इसमें जो है अच्छे में नहीं दिख पा रहा तो यहाँ देख लेते हैं, हम वहाँ क्लासिक में सही से दिख जाता है। यहाँ पे चलते हैं स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक। देखिए आपका ये बन गया कैंडिडेट। ठीक है, इसको क्लिक करके देख लीजिए बना कि नहीं बना। देखिए बन गया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, अब ये दो फील्ड दिख रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिख रहा है, लेकिन इसमें हमने एक और भी लिया है। क्या लिया है, कैंडिडेट आईडी, वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है वो, इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो ऑटो जनरेटेड है। अपने आप जैसे ही इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम सेव करेंगे, अपने आप वो नंबर जनरेट कर देगा, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। ठीक, अब इसमें कुछ रिकॉर्ड हम डाल लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट नेम में डाल देते हैं मोदी, यहाँ पे डालते हैं नरेंद्र लास्ट नेम। ठीक, सेव कर देते हैं। देखिए आ गया ये। नेक्स्ट एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया ये 2023। तो ये क्या हो गया, ईयर हो गया, शुरू के 4 डेट हैं जो 2023, ये ईयर हो गया। 01 जनवरी महीना हो गया, और 1 से हमने स्टार्ट किया था तो 1 डे हो गया। अब यहाँ से आप एक फील्ड और ऐड कर लेते हैं, न्यू करते हैं, इसमें डालते हैं योगी सिंह। ठीक है, सेव कर लिया, दो रिकॉर्ड हो गए,
एक और डाल लेते हैं, देखिए 2 आ गया ये, ईयर, मंथ और डे। नेक्स्ट डाल लेते हैं अमित, ठीक है, जैन। ये 3 रिकॉर्ड हो गया, लेकिन तीनों रिकॉर्ड में मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ कैंडिडेट आईडी दिख रहा है। मैं चाहता हूँ नाम भी आए, फर्स्ट नेम भी आए, लास्ट नेम भी आए। तो क्या करेंगे, यहाँ जाइए आप, यहाँ, ठीक है, कैंडिडेट पर सेलेक्ट करने के बाद force.com में, और यहाँ पे एडिट कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे। ये दिखा रहा है क्या, बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखा रहा है, पहला कॉलम दिखा रहा है, यानी कैंडिडेट आईडी दिखा रहा है। हमको क्या चाहिए, फर्स्ट नेम भी चाहिए, ऐड कर लिया, लास्ट नेम भी चाहिए, ऐड कर लिया और सेव कर दिया। देखिए आ गया ये कैंडिडेट आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। 2 ऑब्जेक्ट हमें बनाने थे, जिसमें एक हमारा बना हुआ है, यानी पोजीशन हमारा बना हुआ है, और कैंडिडेट हमने बना दिया। तो अब जो हमारा पोजीशन है और कैंडिडेट है, इस दोनों के बीच हमें क्या करना है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। उसको एक फिगर से समझते हैं। फिगर मैं बना देता हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। इसको आप ऊपर कर लीजिए, यहाँ चलते हैं। पहले से हमने एक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ था, जिसको आप जानते हैं, उसका नाम था पोजीशन। थोड़ा चेंज कर लेते हैं। का नाम था पोजीशन, ठीक है। इसको हमने माना था पेरेंट। उसके बाद जो दूसरा अभी हमने बनाया है, वो अभी क्या बनाया हमने, कैंडिडेट। इसको हमने क्या माना है, चाइल्ड, चाइल्ड माना है, ठीक है। और इन दोनों के बीच मुझे क्या करना है, रिलेशन बनाना है, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच क्या करना है, रिलेशन बनाना है। तो जब रिलेशन बनाना होता है, तो जो पेरेंट का आईडी होता है, या जो पेरेंट की आईडी होती है, वो कहाँ जाती है, चाइल्ड में जाती है, तभी रिलेशन बनता है। यानी पेरेंट की आईडी चाइल्ड में जाएगी तो रिलेशन बनेगा, ये यहाँ रिलेशन बनेगा। यानी रिलेशन बनेगा। तो कौन सा रिलेशन हमें बनाना है, हमें बनाना है मास्टर डिटेल रिलेशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच हमें बनाना है, पोजीशन हमारा बना हुआ था, कैंडिडेट हमने नया बना दिया, उसको हम चाइल्ड मान रहे हैं, पोजीशन को पेरेंट मान रहे हैं। इन दोनों के बीच हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो होगा क्या, पोजीशन का जो आईडी होगा वो चाइल्ड में जाएगा, तो दोनों के बीच रिलेशन बनेगा, जस्ट लाइक लुकअप, ठीक है। लुकअप की तरह एकदम है ये। थोड़ा सा डिफरेंस है, कहाँ डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा अभी आगे, ठीक है। तो अब हम एक रिलेशन बना लेते हैं। ये हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब नेविगेशन लिख लेते हैं। नेविगेशन फॉर क्रिएटिंग मास्टर
मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो क्या करना होगा हमको, स्टेप नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बना के देखते हैं। गो टू सेटअप के बाद बिल्ड में जाएंगे, बिल्ड के बाद क्रिएट मिलेगा हमें, ठीक है। क्रिएट में ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में हमें क्या सिलेक्ट करना है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। क्यों चाइल्ड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि चाइल्ड जब सेलेक्ट करेंगे तो पेरेंट का रेफरेंस उसमें आएगा, पेरेंट का आईडी उसमें आएगा, तो इसलिए हमें चाइल्ड सेलेक्ट करना है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, पेरेंट कभी भी नहीं सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम हम क्या सेलेक्ट करेंगे, चाइल्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अब हमारे केस में चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, कैंडिडेट, यानी इसको यहाँ से कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। कैंडिडेट लिंक क्लिक, पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद सेकंड कहाँ जाएंगे, गो टू कस्टम, कस्टम फील्ड एंड रिलेशन, फील्ड एंड रिलेशनशिप। सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद हमें न्यू मिलेगा, न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको करके देखते हैं पहले। हमारा ये है, पहले में जाना है सेटअप में, लेफ्ट पैनल में जाएंगे। सेटअप के बाद ये मिला मुझे क्रिएट, बिल्ड आया, बिल्ड के अंदर क्रिएट मिला, क्रिएट के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिला। अब ये देखिए इतने हमने बना लिए हैं, ठीक है। इतने मिले, कैंडिडेट, एचआर, पोजीशन, ये तो हमें चाइल्ड सेलेक्ट करना है। तो चाइल्ड का मतलब क्या, चाइल्ड का मतलब कैंडिडेट, कैंडिडेट हमें सिलेक्ट करना है, तो हमने कैंडिडेट को क्लिक किया। अब कैंडिडेट को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे, तो यहाँ पे कस्टम फील्ड एंड रिलेशन है, इस पे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा हमें न्यू, हमने न्यू क्लिक किया, ठीक है। अब न्यू क्लिक किया तो अब रिलेशन किसके साथ बनाना है, हमें पेरेंट के साथ बनाना है। कौन सा रिलेशन बनाना हमें, हमें बनाना है मास्टर डिटेल, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया कैंडिडेट, अब कैंडिडेट का मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाना है, तो क्या सेलेक्ट करेंगे, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। यहाँ पे आपने किया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि जो कैंडिडेट चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसका पेरेंट कौन होगा, यानी उसका पेरेंट का नाम बताइए। तो यहाँ पे रिलेटेड लास्ट टाइम हमने बताया भी था, ये यही सेम स्टेप हमने लुकअप रिलेशनशिप में भी देखा था, ठीक।
तो यहाँ पे जितने भी हमारे कस्टम और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं सारे का दिया हुआ किसके साथ बनाना चाहते हैं, तो हमें किसके साथ बनाना है, पोजीशन के साथ बनाना, पोजीशन हमारा पेरेंट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फील्ड का नाम दे देंगे, आ गया। अब अपने आप देखिए कैंडिडेट सेलेक्ट होके आया है। ठीक, यानी ये जो है हमारा कैंडिडेट है, कैंडिडेट रिलेशनशिप है, इसके साथ यहाँ पे फील्ड का नाम ने दिया पोजीशन, ये चाइल्ड क्या है, हमारा कैंडिडेट है, और किसके साथ हम बना रहे हैं, पोजीशन के साथ बना है। तो दोनों अपने आप ये ले लिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को मैं रेक्टिफाई करके आपको बताना चाहता हूँ, अभी बनेगा नहीं ये। ठीक, देखिए ये पोजीशन हो गया, मास्टर डिटेल हो गया, ठीक है, आ गया ये कैंडिडेट लेआउट बन के आ गया। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कोई मैसेज आ रहा है, लिख रहा है कैन नॉट क्रिएट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, कैन नॉट क्रिएट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। हमने ऑप्शन तो सही चूज किया था, लेकिन ये कैंडिडेट के साथ, ठीक है, जो पेरेंट रिलेशन हमारा है, यानी हमारा जो पोजीशन है उसके साथ रिलेशन नहीं बना। क्यों नहीं बना, यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ध्यान समझ में आएगा। देखिए लिखा हुआ है यू कैन नॉट क्रिएट ए न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एन एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑब्जेक्ट इफ रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि ये जो कस्टम ऑब्जेक्ट आप बनाए हैं, जो रिलेशन आप बना रहे हैं, किसके बीच, पेरेंट और चाइल्ड के बीच, या चाइल्ड और पेरेंट के बीच, यानी कैंडिडेट और पोजीशन के बीच। ठीक, तो वो जो पोजीशन आप बना रहे हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ। कैंडिडेट को मैं यहाँ पे एक नया लिंक में ओपन कर देता हूँ। देखिए इसमें ऑलरेडी कितने रिकॉर्ड हैं, तीन, 1 2 3, 3 रिकॉर्ड हैं। ठीक, 3 रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है, इसमें 3 रिकॉर्ड हमने इंटर कर दिया था। ठीक, तो ये कह रहा है कि जब आप रिलेशन बनाएंगे, यानी चाइल्ड के साथ पेरेंट का रिलेशन बनाएंगे, तो उसमें जो मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है, यानी हमारा जो रिकॉर्ड है, यानी हमारा जो कैंडिडेट में डेटा है, क्या डेटा है, 3 रिकॉर्ड हमने डाला है, ये 3 डेटा रिकॉर्ड है। तो एग्जिस्टिंग अगर डेटा कोई है तो हम नहीं बना सकते। यानी अगर कैंडिडेट में रिकॉर्ड है, पहले से रिकॉर्ड डाला हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं, आप कैंडिडेट को पोजीशन के साथ, यानी पेरेंट के साथ बाइंड कर रहे हैं, पेरेंट के साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो हम जो है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, इसलिए नहीं बना सकते आप। वी मस्ट फर्स्ट क्रिएट अ लुकअप रिलेशन, पॉपुलेट द लुकअप फील्ड, डाटा ऑल रिकॉर्ड द चेंज द रिलेशनशिप टाइप ऑफ द मास्टर डिटेल। यानी ये कह रहा है कि 2 तरीके हैं आपके पास। अगर पहले से, अगर आपके चाइल्ड में कोई रिकॉर्ड है, ठीक, तो वो रिलेशन बनाने के लिए पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी पेरेंट यहाँ पे क्या हो गया, मैंडेटरी है। और आपने यहाँ जब एंट्री की थी, जब यहाँ पे डाला था, तो पेरेंट थोड़े बता रहा है, इसमें यहाँ पेरेंट तो है नहीं। देखिए पेरेंट है नहीं यहाँ, यानी यहाँ पे लुकअप रिलेशन जैसा चीज़ तो है ही नहीं, क्या है, सिर्फ नॉर्मल सा फील्ड है। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने उसमें रिकॉर्ड डाल दिया। तो रिकॉर्ड डालने की वजह से वो क्या कह रहा है कि ऑलरेडी ये रिकॉर्ड है। जब रिकॉर्ड है और मास्टर डिटेल में जब पहले से कोई रिकॉर्ड है, उसका पेरेंट नहीं है, तो आप बना नहीं सकते। यानी पेरेंट क्या होता है, मास्टर डिटेल में पेरेंट मैंडेटरी है, किसी भी रिकॉर्ड का पेरेंट होना मैंडेटरी है। और हमने जो रिकॉर्ड डाला था
उस टाइम पे, ठीक है, इसका कोई पेरेंट नहीं था, ठीक है, हमने उसे डाल दिया था। तो जब पेरेंट नहीं है तो आप, ठीक है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप नहीं बना सकते थे, जब नहीं बना सकते हैं। जबकि लुकअप में ऐसा नहीं था, लुकअप में वो क्या था, ऑप्शनल था, यानी आप लुकअप रिलेशनशिप डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे है। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है, कैंडिडेट का रिलेशन पोजीशन के साथ बनाना है, यानी चाइल्ड का रिलेशन पोजीशन के साथ बनाना है, चाइल्ड का रिलेशन पेरेंट के साथ बनाना है, तो एक तरीका ये है कि आप रिकॉर्ड को डिलीट कर दीजिए। यानी जो पहले से रिकॉर्ड बने हुए हैं अमित, योगी और मोदी, ये रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो आप बना सकते हैं। पहला तरीका ये है, ठीक है। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये जो रिकॉर्ड डाला हमने, कैंडिडेट डाला है, ये कस्टमर का रिकॉर्ड है, रियल रिकॉर्ड है। अगर एक कस्टमर का रिकॉर्ड आप डिलीट कर देंगे, ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है कंपनी में, कि जो कस्टमर का रिकॉर्ड है कभी भी डिलीट नहीं किया जाता। क्योंकि हर बिजनेस के लिए, जितने भी मार्केट में बिजनेस हैं, उनके लिए जो कस्टमर का रिकॉर्ड है वो मैंडेटरी है। अगर वो कस्टमर का रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएगी। कोई भी कंपनी हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, तो उसके लिए कस्टमर मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप चाहें तो, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट करके आप रिलेशन तो बना सकते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर जब डेटा एंट्री हो जाता है उसके बाद अगर आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो आपको डिलीट करने की परमिशन कंपनी में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो डेटा होता है, जो कस्टमर का डेटा होता है, वो कंपनी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो अगर आप ऑर्ग से वो डेटा को ही डिलीट कर देंगे तो कंपनी का जो कैंडिडेट है या कंपनी का जो कस्टमर है वो तो ख़त्म हो गया, ठीक। तो कंपनी में अगर रियल टाइम सिनेरियो की बात करें तो वहाँ पे कोई भी डेटा डिलीट करने की परमिशन एक प्रोग्रामर को, एक एडमिन को नहीं होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे कंपनी में, ठीक है, कैसे बनाएंगे जब डेटा आपके पास है और आप, कंपनी ये कहती है कि डेटा आपको डिलीट नहीं करना है, विदाउट डेटा डिलीट किए हुए आप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कैसे करेंगे? तो पहला तरीका यह है, फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे है कि आप डिलीट, रिकॉर्ड को डिलीट कर दीजिए, और रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद आप चाहें तो इस्टेब्लिश, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। तो पहले हम, पहला जो हमारा रहेगा कि हम डिलीट करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता, फिर, और दूसरा जो है सेकंड वे, वो भी देखेंगे सेकंड वे में क्या होता है। ठीक है, तो इसको एक फिगर से समझ लेते हैं। ये है, मान के चलते हैं हमने इसमें क्या क्या डाला है, यही है हमारा, इसमें मैं डाला है मोदी, दूसरा डाला है योगी, और तीसरा डाला है अमित। और दोनों के बीच रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो क्या रिलेशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, रिलेशन एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता। अभी आपको सामने मैंने दिखाया, आपको देखिए, रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं हम, इन दिस केस not allowed
द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। यानी अगर चाइल्ड में रिकॉर्ड है, चाइल्ड में रिकॉर्ड है, अगर आपने डाल रखा है या कंपनी के अंदर चाइल्ड में पहले से रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उस फील्ड में पड़ा हुआ है, चाइल्ड फील्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो आप रिलेशन बनाने जाएंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन ये है कि पहला ऑप्शन ये है कि आप इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दीजिए, यानी पहले से जो चाइल्ड में रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दीजिए, फिर रिलेशन बनाइए, तो वो बन जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ये है कि दूसरा जो तरीका है, सेकेंड वे है, उस सेकेंड वे में विदाउट डिलीट किए हुए, यानी विदाउट ये रिकॉर्ड को डिलीट किए हुए भी आप रिलेशन बना सकते हैं। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो गया कि अगर आपके पास 1 साल पहले कोई चाइल्ड, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें पहले से रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, पहले से रिकॉर्ड उसमें दिया हुआ है, जैसे हमारे केस में मोदी, योगी, अमित दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि चाइल्ड रिकॉर्ड यानी कैंडिडेट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, का रिलेशन हम चाहते हैं पोजीशन के साथ बनाना, पेरेंट के साथ बनाना। तो हम कैसे बनाएंगे? वो भी एक तरीका है बनाने का, जो कंपनी में बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है कोई ज़रूरी नहीं कि उसी समय डाला जाए, हो सकता है कि कैंडिडेट का रिकॉर्ड पहले 1-2 साल पहले बना हो, लेकिन ऐसी ज़रूरत आ गई कंपनी के अंदर कि वो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप उस ऑब्जेक्ट के साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, पेरेंट के लिए रिलेशन बनाना है, मास्टर डिटेल रिलेशन बनाना है, ठीक, तो वो भी बनाया जा सकता है। तो फिलहाल पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि कैंडिडेट में से डिलीट, उसका रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, जो कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, नहीं होना चाहिए, डिलीट नहीं करने का ऑर्डर मिलता आपको, ठीक, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकल यहाँ कह करके देखते हैं कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं, रिलेशन इस्टेब्लिश होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है, तो हम डिलीट कर देते हैं। ऑर्ग में आ गए हम, यहाँ पे गए, कैंडिडेट पे गए, अब यहाँ पे देखिए, इसको क्लिक किया आपने, 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी हैं, इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ठीक, और इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब रिलेशन बनाते हैं, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। तो कहाँ जाना है मुझे? फिर से दोबारा से सेटअप पे जाना है, लेफ्ट पैनल में बिल्ड पे जाना है, क्रिएट पे जाना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में जाना है, आ गया, फिर कहाँ जाना? न्यू में जाना है, न्यू पे गए हम। अब हमें रिलेशन बनाना है, कौन सा रिलेशन बनाना है? मास्टर डिटेल रिलेशन बनाना है, ये मास्टर डिटेल रिलेशन बनाया हमने, सिलेक्ट किया, नेक्स्ट, इसमें हमको पेरेंट सेलेक्ट करना है, पेरेंट हमारा क्या है? पोजीशन, पोजीशन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट, फील्ड का नाम दे देते हैं पोजीशन ही, ठीक, डिस्क्रिप्शन और हेल्प छोड़ देते हैं, ठीक, नेक्स्ट, 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 ठीक, और सेव कर देते हैं।
देखिए कैंडिडेट ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे आइए, देखिए बना कि नहीं बना। देखिए अभी हमारे पास हमने दो फील्ड बनाए थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन ये देखिए पोजीशन बन गया। मास्टर डिटेल का कब बना है, आज के डेट में बना है, 9:07 पे बना है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा हमने क्या किया, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिकॉर्ड थे यानी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड थे वो हमने डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद कैंडिडेट और पोजीशन के बीच हमने रिलेशन इस्टेब्लिश की, हो गया। ठीक है, यानी पहले केस में क्या हो गया, हमारा अगर हम डेटा डिलीट कर दें, तो ये रिकॉर्ड रिलेशन हमारा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक, यहाँ देख लीजिए आप ज़रा, कैंडिडेट क्लिक किया आपने, न्यू पे गए, देखिए दो फील्ड हमने दिया था, फर्स्ट नेम दिया था और लास्ट नेम दिया था। पोजीशन हमने यहाँ पे नहीं बनाया था, लेकिन देखिए पोजीशन आ गया। ठीक है, अपने आप ही आया है, हमने नहीं, हमने रिलेशन बनने की वजह से आया है ये, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने दो ही फील्ड बनाए थे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, लेकिन पोजीशन अपने आप आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि कैंडिडेट और पोजीशन के बीच हमने मास्टर डिटेल रिलेशन बनाई है। ठीक है, तो ये जो अभी हमने बात की उसको लिख लेते हैं पहले, तो फिर तो की पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके, ये तो आपने देख लिया यहाँ पे। की पॉइंट्स ऑफ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। कुछ की पॉइंट्स हैं, पहला लिखते हैं, इफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट have records, then we cannot create not create the master detail relationship, cannot create the master detail relationship यानी हमारे चाइल्ड रिकॉर्ड में अगर कोई चाइल्ड ऑब्जेक्ट में कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि रिलेशन बनाना पेरेंट के साथ, तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नहीं बना सकते, तो कैसे बना सकते हैं, यानी क्रिएट हम नहीं कर सकते हैं, तो उसका सलूशन क्या है, यहाँ लिख लीजिए क्या सलूशन है, ए नाम लिख के हम लिख लेते हैं, इफ वी delete the all record from the child object, then we create the master detail relationship। मीन्स अगर ऐसा है, यानी चाइल्ड में कोई रिकॉर्ड है तो उसको डिलीट कर देंगे, तब जाके हमें मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बना सकते हैं।
बिटवीन टू ऑब्जेक्ट भी लिख लीजिए। टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। जनरली we are not use this option because this option in company because of client record is very important for a company, यानी आप इजली आप पढ़ रहे हैं तो आप बना ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है उसका। लेकिन आप कंपनी के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप रिकॉर्ड को डिलीट कर पाएं, ठीक है। तो ये पहला हो गया, हमने चाइल्ड ऑब्जेक्ट से रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और फिर रिलेशन बनाया, ठीक है। तो रिलेशन बन गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कल, क्योंकि टाइम हो गया, अब 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल की क्लास में ये कंप्लीट होगा और भी इसके कुछ की फीचर्स हैं। तो अभी इतना याद रखना है आपको, ठीक है, कि जो रिकॉर्ड होता है, मास्टर डिटेल रिकॉर्ड है, मास्टर डिटेल में जो चीज़ है रिकॉर्ड डाला गया है, ठीक। तो हमें अगर रिकॉर्ड में हमें अगर रिलेशन बनाना है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाना है और मास्टर डिटेल रिलेशन बनाना है, तो चाइल्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब इसी के अगेंस्ट अगर उल्टा हम बात करें, ठीक है, तो लुकअप रिलेशन में अगर हम बात करें तो लुकअप रिलेशन में ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। आपका रिकॉर्ड रहेगा तब भी डिलीट हो जाएगा, रिकॉर्ड रहेगा तब भी बन जाएगा रिलेशन, और नहीं रहेगा तब भी बन जाएगा रिलेशन। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं, ठीक है, वो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा आगे चल के। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, क्वेश्चन आएगा आपको आगे, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, क्या अंतर है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा उस हिसाब से क्या अंतर है कि दोनों में चाइल्ड पेरेंट रिलेशन होता है, वो तो सेम ही है दोनों में। एक अंतर क्या आपको मिला कि यहाँ पे जो लुकअप रिलेशनशिप होता है, वहाँ पे जो लुकअप फील्ड है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लुकअप फील्ड जो है मैंडेटरी नहीं है, जबकि मास्टर डिटेल में लुकअप फील्ड मैंडेटरी है, उसके बिना आप डेटा सेव नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया ABC कुछ, और ये लास्ट नेम डाल दिया XYZ। जब आपको मैंने वहाँ भी करके दिखाया था कि वहाँ पर लुकअप रिलेशन जब आप करते थे तो सेव करते थे यहाँ से, तो सेव हो जाता था। लेकिन यहाँ मास्टर डिटेल बनाया हमने, अब ये देखिए पोजीशन क्या है, ऑटोमेटिक मैंडेटरी है, हमने नहीं बनाया मैंडेटरी, ऑटोमेटिक है। तो इसको आप सेव करना चाहेंगे तो डेटा सेव नहीं होगा। जबकि अगर आप रिलेशन लुकअप रिलेशनशिप बनाते तो ये पोजीशन को में डेटा डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे मास्टर डिटेल में पोजीशन क्या है, पोजीशन जो है यानी मास्टर जो है वो मैंडेटरी है, उसमें डेटा डालना मैंडेटरी है, डालना ही पड़ेगा, तभी जाके आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जबकि लुकअप रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता,
वहाँ पे पोजीशन में डेटा डाल देंगे तो भी ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, रिकॉर्ड वहाँ सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें देखेंगे, और आगे कल और भी है 4-5 पॉइंट्स इसके और भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कल देखेंगे। ठीक, तो आज के ठीक है लिए सर। फिर फिलहाल इतना ही रखते हैं। ओके सर।